नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, DY चंद्रचूड़ की जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट में, उसने कल एक बहुत बड़ा फैसला सुना है महाराष्ट्र राजनीति को लेकर। दरअसल कई दिन से कयास लगा रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो लगातार एकनाथ शिंदे सरकार है, जो इस वक्त में देवेंद्र फर्नांडिस मतलब बीजेपी के साथ में मिलकर के सरकार बनाई हुई है, उसको लेकर के फैसला आने वाला। दरअसल शिवसेना का इतिहास तो आप जानते ही हैं। शिवसेना में दो गुट अलग अलग बट गए। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे, वो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, करीब जून 2022 तक 2 साल करीब मुख्यमंत्री रहे, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी साथ थी, जिसको अघाड़ी दल बोला जाता है। और जून 2022 में जब 16 विधायक टूट गए शिवसेना से, एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी गुट में आ गए, बीजेपी के साथ में आ गए, तो वहां पर महाराष्ट्र में साथियों उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के 16 विधायकों ने मिलकर के बीजेपी के साथ में सरकार बना ली। असल में लड़ाई जो शिंदे गुट की और उद्धव ठाकरे गुट की चल रही थी, वो चल रही थी कि असली शिवसेना कौन है। बाद में चुनाव आयोग ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे को बना दिया और उद्धव ठाकरे इसको लेकर के कोर्ट में गए। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट का जो फैसला आया है वो ये आया है कि अगर इस्तीफा उद्धव ठाकरे जून 2022 में नहीं दिए होते फ्लोर टेस्ट से पहले, तो हम जो फैसला सुनाते वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता। कोर्ट ने साथ में ये भी माना कि जो भी हुआ महाराष्ट्र में वो जल्दबाजी में हुआ, गलत हुआ। उन्होंने सवाल राज्यपाल पे उठाया और कहा कि बहुत जल्द राज्यपाल ने फैसला सुनाया फ्लोर टेस्ट को लेकर के। केवल कुछ विधायकों के इस्तीफे से फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता, पार्टी नहीं टूट सकती। इस तरह की जो कड़ी टिप्पणी है कोर्ट ने करी। कोर्ट ने कहा हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फैसला स्पीकर का होता है। स्पीकर इस पर अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकता है। राज्यपाल के पास जब 34 विधायकों ने अनुरोध आया तो उन्होंने सोचा सारे विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। कुछ सदस्यों का असंतोष फ्लोर टेस्ट बुलाने का आधार नहीं है। राज्यपाल का निष्कर्ष निकालना गलत था। साथ में उन्होंने कहा कि गोगावले के जो व्हीप चीफ जो बनाया वो भी अवैध था, क्योंकि जब 2 या 3 पार्टियां मिलकर के जब एक सरकार में बैठी हो तो राजनीतिक दल नियुक्त करते हैं व्हीप के लिए, ना कि कुछ विधायक या विधायक दल। तो इस तरह का कड़ी टिप्पणी करते हुए DY चंद्रचूड़ की बैठक ने टिप्पणी करी, जो सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी पे उठाए, साथ के साथ राज्यपाल पे उठाया। और लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी गुट है और साथ में एकनाथ गुट है, उसको कहीं ना कहीं राहत भी मिली। तो साथियों, कल जो फैसला आया है काफी वो उल्लेखनीय है। उसके साथ उद्धव फैसला आने के बाद में अलग अलग जो टिप्पणियां, अलग अलग जो आ रही हैं बातें, उद्धव ठाकरे का कहना है कि मौजूदा सरकार में अगर थोड़ी बहुत नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल थे, जिन पर सवाल कोर्ट ने उठाया, उन्होंने कहा कि सोच समझकर मैंने फैसला लिया था। जब मेरे पास इस्तीफे आ गए थे तो मैं क्या इस्तीफा वापस लो कहता। देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा कि जो अटकलें लगाते थे अघाड़ी दल, उनको जवाब मिल गया है, हमारी सरकार नहीं गिर रही है। तो इस तरह के अलग अलग बयान नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। देखने की बात यह है कि आगे की महाराष्ट्र की राजनीति क्या मोड़ लेती है। क्या बीजेपी में एकनाथ शिंदे को, जो सरदर्द बताया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को जबरदस्ती पाल के रखी है बीजेपी, क्या ये आगे आने वाले चुनाव तक पाल के रख पाएगी। दूसरी तरफ अगर आम जनता की बात करें दोस्तों, तो आम जनता में एक प्रकार से रोष है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें ही एक प्रकार से आम जनता महाराष्ट्र की चाहती है। और जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय हुआ, वो कहीं ना कहीं पक्ष में उद्धव ठाकरे आने वाले समय में अघाड़ी दल के जा सकता है। बीजेपी को लेकर के भी रोष लगातार लोगों में बना हुआ है। तो साथियों, हमारी ये जो रिपोर्ट है आपको कैसी लगी? आगे और भी रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे।
फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से मैं शिव सिंह, नमस्कार सर।